गला घोंटने का काम वोट चोर बीजेपी कर रही है। जनता समझ गई है कि जब तक वोट चोरी बंद नहीं होगी उनका भला नहीं होगा। पूरा पटना कांग्रेस में नहीं, पूरा बिहार कांग्रेस में हो गया है राहुल गांधी जी के मुद्दे के साथ। जनता के जुबान पे ये बात है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इसमें जो बदसलूकी कर रहा है, जो साजिश हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका पर्दाफाश हो। रिलीज करें। हमारा दावा है कि उस दिन मोदी जी को बनारस में वोट चोरी के माध्यम से जिताया गया था। चुनाव में दिखेगा 2/3 बहुमत से जीतेंगे। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। संविधान और लोकतंत्र ने उनको सबसे बड़ी जो ताकत दी है वोट का अधिकार है। वो उनकी आवाज है, उनकी ताकत है, जनता का आशीर्वाद है। और जब तक चुनाव पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से होंगे, वोट में भारी बहुमत में ये तब्दील होगा। हम बड़े नेता गाड़ी से चल रहे, आप पैदल एक सादा तरीका से दिखा रहे, सादा पोशाक में निकले, क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे हजारों नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ। विधानसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह है। वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है पटना में, आज समापन है। हमारे साथ बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी है। जबरदस्त हुजूम उमड़ा है, पटना पूरा जाम हो गया है, कांग्रेस में किस तरीके से देखते हैं? जी, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। संविधान और लोकतंत्र ने उनको सबसे बड़ी जो ताकत दी है वोट का अधिकार है। वो उनकी आवाज है, उनकी ताकत है। उसका गला घोंटने का काम वोट चोर बीजेपी कर रही है। जनता समझ गई है कि जब तक वोट चोरी बंद नहीं होगी उनका भला नहीं होगा, उनके बच्चों का भविष्य सुधरेगा नहीं। इसीलिए जनता के जुबान पे ये बात है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये तस्वीर वोट में तब्दील हो पाएगी सर? जनता का आशीर्वाद है। और जब तक चुनाव पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से होंगे, वोट में भारी बहुमत में ये तब्दील होगा। आपने कहा बनारस का जिक्र किया कि हमारे कैंडिडेट आगे चल रहे थे। 6, 7, 8 राउंड तक हमारे कैंडिडेट आगे चल रहे थे, मोदी जी पीछे चल रहे थे बनारस के चुनाव में 2024 में। उसके बाद चुनाव का डेटा वेबसाइट पे अपलोड होना बंद हो जाता है और फिर सीधा घोषणा हो जाता है कि मोदी जी चुनाव जीत गए। हमारा दावा ये है कि जो व्यक्ति 7 और 8 राउंड तक लीड कर रहा था, उसके बाद मोदी जी के चुनाव का काउंटिंग वेबसाइट पे अपडेट होना क्यों बंद हो गया था? तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज करें। हमारा दावा है कि उस दिन मोदी जी को बनारस में वोट चोरी के माध्यम से जिताया गया था। एक और जहां तमाम बड़े नेता गाड़ी से चल रहे, आप पैदल एक सादा तरीका से दिखा रहे, सादा पोशाक में निकले, क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे हजारों नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमारे साथ कृष्णा अल्लावरू थे, हमने बातचीत किया, सीधे तौर पर उनका क्या कुछ कहना था वो अभी आप सुन पा रहे थे। और देखिए, यह तस्वीर है राजधानी पटना के। देखिए, कांग्रेस का वोटर अधिकार यात्रा लगातार चल रहा है, आज पटना में समापन है। और यह तस्वीर देखिए, विधानसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह है सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वह साथ में नजर आ रहे हैं। और देखिए, हम लगातार कोशिश करेंगे क्योंकि एक नहीं बल्कि कई सारे सर क्या कहेंगे? आराम से जीत जाइएगा। देखिए, जो तमाम नेता हैं वह एक साथ एक मंच पे कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। और जब लोगों से हमने बातचीत कर, देखिए कांग्रेस का जो काफिला है वह लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस दौरान तमाम जो बड़े नेता हैं वह साथ में नजर आ रहे होंगे। और इस दौरान देखिए गाड़ियों का काफिला और जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा है, यह भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम आगे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिखाएंगे कि किस तरीके से हुजूम जो है वह उमड़ा है। हालांकि तस्वीर कैद कर पाना, चूँकि काफ़ी भारी हुजूम है और ऐसे में तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वह एक साथ एक मंच पे नजर आ रहे हैं। और हुजूम उमड़ा है, पूरा पटना कांग्रेस में। पूरा पटना कांग्रेस में नहीं, पूरा बिहार कांग्रेस में हो गया है राहुल गांधी जी के मुद्दे के साथ। इसमें जो बदसलूकी कर रहा है, जो साजिश हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका पर्दाफाश हो रहा है। चुनाव में दिखेगा 2/3 बहुमत से जीतेंगे। जो हमने लोगों से, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता आपको एक गाड़ी में नजर आ रहे होंगे। और देखिए, हमने जो लोगों से बातचीत की
है।